नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुलेखिका भास्कर और मैं आपको आज थोड़ा-सा अपडेट देने वाली हूँ। आरआरबी के जो पैरामेडिकल की नोटिफ़िकेशन निकली थी 2024 की, वो सभी आप लोगों ने फॉर्म तो भर ही दिए होंगे, जिसकी लास्ट डेट आज थी 16 सितंबर 2024। लेकिन इसमें एक छोटा-सा अपडेट जो इसमें फॉर्म में ही पहले से ही दिया हुआ था। इसमें जो आपका कोई भी फॉर्म में मिस्टेक हो गया है, अगर मॉडिफ़िकेशन आपको करना है, तो विंडो ओपन होने वाली है 17 सितंबर से लेकर ट्वेन 26 सितंबर तक। और उस बीच में आप कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या चेंज नहीं किया जा सकता है, वो मैं आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में बता देती हूँ। तो मॉडिफ़िकेशन पर हम लोग आ जाते हैं। मॉडिफ़िकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल स्टार्ट फ्रॉम 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में और इसमें आपका इन लोगों ने क्लियरली दिया हुआ है कि अकाउंट बनाते वक़्त आपकी डिटेल्स जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ये आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ये 2 चीज़ें जब आपने अकाउंट बनाई थी, ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी और आपका आरआरबी जो आपने सेलेक्ट कर चुके हैं, आरआरबी भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि चेंज एनी डिटेल एक्सेप्ट अ, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका चोज़न आरआरबी। ठीक है। तो अब उसमें आपका ₹250 एडिशनल फ़ीस आपको देना होगा। कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मतलब आप किसी भी कैटेगरी से हैं। लेकिन अगर जैसे आप कैटेगरी चेंज कर रहे हो या मॉडिफ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप एससी या एसटी से अनरिज़र्व में अपना कैटेगरी को जंप कर रहे हैं, मतलब मॉडिफ़ाई कर रहे हैं, अगर आप अपनी कैटेगरी मॉडिफ़ाई कर रहे हैं, तो उसके जो आपने फ़ीस भरी थी, मान लीजिए एससी की आपने ₹250 फ़ीस भरी थी, लेकिन अनरिज़र्व की फ़ीस उससे ज़्यादा है। तो जो भी उसका डिफ़रेंस होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा, प्लस द मॉडिफ़िकेशन फ़ीस, ठीक है? फिर उसके बाद आपका इन लोगों ने बताया है कि अगर आप ऑनलाइन मॉडिफ़िकेशन कितनी भी बार कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन आपको जो पेमेंट का मॉडिफ़िकेशन फ़ीस है, मतलब जो भी आप मॉडिफ़ाई करेंगे उसकी फ़ीस आपको हर बार भरनी पड़ेगी ऑन ईच ओकेशन्स। ओके, फिर उसके बाद आपका ये तो है ही कि 17 तारीख से 26 तारीख तक ये ओपन रहेगी विंडो और इसके बाद अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इन्होंने बताया है कि आपका इनवैलिड एप्लीकेशन या रिजेक्शंस क्यों हैं? इस पे भी थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं क्योंकि आप कहेंगे कि मॉडिफ़िकेशन ओके ठीक है नहीं करते हैं, क्या ही हो जाएगा? तो मॉडिफ़िकेशन अगर आप नहीं करेंगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन लोगों ने क्राइटेरिया पहले से ही दिया हुआ है कि ऐसी क्या क्राइटेरिया है जब आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो उस पे भी हम थोड़ी-सी नज़र डाल लेते हैं कि आपका इनवैलिड एप्लीकेशन या रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कब हो सकता है। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है कि अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस डिफरेंट आरआरबीज़ या सेम आरआरबी को दिया है। इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि आप एक ही पोस्ट मतलब एक ही पोस्ट भर सकते हैं। आप मल्टीपल पोस्ट नहीं भर सकते, ना मल्टीपल आरआरबी भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आरआरबी बैंगलोर से भी अप्लाई कर देंगे और आरआरबी कोलकाता से भी अप्लाई कर देंगे और आरआरबी मुंबई से भी अप्लाई कर देंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आप आरआरबी मुंबई में आप लैब अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर दें और आप लैब सुपरिटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर दें क्योंकि आपके पास उतनी क्वालिफ़िकेशंस हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और इतना ही नहीं, आपको आने वाले एग्ज़ाम से भी बार कर दिया जाएगा। उसके अलावा आपका इनवैलिड फ़ोटोग्राफ, अगर इनवैलिड फ़ोटोग्राफ का मतलब है कि जो उन्होंने स्पेसिफ़िकेशंस दिए हुए हैं, अगर वो नहीं है, जैसे कि अगर आपके फ़ोटोग्राफ की पुअर रिज़ॉल्यूशन हुई, फुल बॉडी व्यू या ओनली साइड व्यू हुआ या अनरिकॉग्नाइजेबल फेशियल फीचर्स हुए, फ़ोटोकॉपी ऑफ फ़ोटोग्राफ हुई या ग्रुप फ़ोटो हुई या टिल्टेड और इन्वर्टेड इमेज है, तो आपका फ़ॉर्म क्या कर देंगे ये लोग, रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए अगर आपकी फ़ोटो आपने नहीं ठीक से अपलोड की है अ, तो भी आप अपना फ़ोटो भी करेक्ट कर दीजिए, मॉडिफ़िकेशन कर दीजिए। उसके अलावा आपने अगर कोई भी अपना पोस्ट गलत भर दिया है या आपने अपनी आरआरबी के अलावा कोई भी चीज़, अपनी कैटेगरी गलत भर दी है, तो आप लोग उसे चेंज कर लीजिए। अपना नाम देख लीजिए, आपके मैट्रिकुलेशन मार्कशीट से रिलेटेड मतलब से मिलकर होना चाहिए। उसके अलावा आपका इनवैलिड सिग्नेचर है अगर, जैसे कि नहीं होना चाहिए उसका मतलब है कि
ब्लॉक या कैपिटल लेटर्स इंस्टेड ऑफ रनिंग हैंड, उन्होंने बोला आपकी रनिंग हैंड में दो, लेकिन आपने बड़ा-बड़ा अपना नाम लिख दिया है। तो ये भी क्या है, गलत है, तो आपका इसलिए भी ये फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। पुअर रिज़ॉल्यूशन या इनकम्प्लीट इमेज है तो भी। कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग इन द डिबारिंग लिस्ट, अगर आपको आरआरबी या आरआरसी ने डिबार कर रखा है, इसके अलावा इन्होंने ऊपर दिया था कि कोई स्टेट बोर्ड ने भी अगर डिबार कर रखा है तो भी आपको नहीं देने दिया जाएगा एग्ज़ाम, आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म, या फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएँगे, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कोई भी अदर इर्रेगुलरिटीज़ हैं तो भी आपको आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं लोग। तो अगर, और ये भी बताया कि अगर जो रिजेक्ट हो जाएँगे उनको ये लोग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर बता देंगे। पोस्ट वाइज़ कोई इंटीमेटेड लिस्ट नहीं निकलेगी, आपको एसएमएस या ईमेल पर ये लोग बता देंगे। और नो रिफंड ऑफ एग्ज़ामिनेशन फीस विल बी मेड। तो बस इतना ही था इसके बारे में। तो अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो गई है फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी को लेकर, तो आप प्लीज़ उसे मॉडिफ़ाई कर लीजिए। फॉर्म रिजेक्ट होने से अच्छा है कि 10 डेज़ के लिए विंडो खुली हुई है।